हेलो दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंक IQ हब। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं डे 12 पे। तो इस सेशन में हम सॉल्व करते हैं पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के बहुत धमाकेदार क्वेश्चन, ट्रिक्स के साथ, टिप्स के साथ एंड अप्रोचेस के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। इस तरह के कंटेंट हम हमेशा अपने यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं ताकि जो भी बच्चे बिगिनर हो या रिपीटर हो उन्हें कंटेंट मिलती रहे और वो पढ़ते रहें और सीख सकें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमने डे 12 को आगे बढ़ाते हैं। और जिन भी दोस्तों को, जिन भी भाइयों को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे ये टेलीग्राम चैनल और मेरे ये व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन होकर मुझसे पूछ सकते हैं। और इस क्लास की PDF भी मैं इसी टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर अपलोड करता हूँ। अगर जिन्हें भी ये टेलीग्राम का PDF चाहिए होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, मैं भी ट्राई करता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन ये रहा। तो इसमें है एज बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए, एज बेस्ड क्वेश्चन है और शायद ये क्या है, ब्लड रिलेशन भी है। ओके, ये तो भाई मेंस लेवल पजल हो गई। दो चीज़ हो गए, कोई बात नहीं, अब आया तो सॉल्व तो करना ही है। मेंस लेवल के सही। एक फैमिली में 8 लोग हुए हैं, सबका अपना अपना बिजनेस स्टार्ट किए हैं सेम मंथ में से डिफरेंट डिफरेंट ईयर में। आइदर बोथ नॉन पेरेंट्स आर अलाइव, देयर आर 3 मैरिड कपल इन अ फैमिली। अच्छा, इस फैमिली में 3 मैरिड कपल भी हैं। चलिए पहले डेट ऑफ ईयर लिख लेते हैं। तो 90 है, 1962 है, उसके बाद 1967 है, फिर 72 है, ओके, 77 है, ओके, 83 है, ओके, 92 है और 99 है। 1 2 3 4 5 6 7 ही हो रहा है। 3 3 6 7 8 है, 19 1999 है। एक सेकेंड, 62 हुआ, 67 हुआ, 72 हुआ, 77 हुआ, 83 हुआ, 89 मिस हुआ है। तो यहाँ 89 होगा, यहाँ होगा 89, यहाँ होगा 92 एंड फिर होगा 90। ठीक है दोस्तों, चलिए अब पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बी स्टार्टेड हिज बिजनेस 15 ईयर बिफोर ए सिस्टर इन लॉ। ओके, मतलब एक ही पक कन्फर्म हो गया कि एक की कोई ना कोई जो है एक सिस्टर इन लॉ भी है। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, दो केस भी हो सकता है। सिस्टर इन लॉ में या तो उसके भाई की पत्नी हो या हो सकता है कि इसके पति का भाई हो, या तो इसके भाई की पत्नी होगी या तो इसके पति का ये भाई होगा। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम एज इट इज ऐसे बना के भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके पहले है बी और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो होगा 15 ईयर का। ठीक है, चलो फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एच जो है, एच जो है वो ग्रैंड डॉटर है इन द लास्ट पर्सन हु स्टार्टेड अ बिजनेस। यहाँ पे जो भी बंदा होगा ना वो एच की ग्रैंड डॉटर होगी। तो एच की जो भी यहाँ पे ग्रैंड डॉटर होगी ना, ये ध्यान रखिएगा, ग्रैंड डॉटर होगी, इसने बिजनेस शुरू किया है 1999 में। ठीक है, ऐसे क्लू मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए स्टार्टेड हर बिजनेस इन एन ऑड नंबर ईयर। ए ऑड नंबर ईयर में है, ए यहाँ भी हो सकता है। ए यहाँ, ए के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है। ए जो है ए के लिए यहाँ रख दो ऑड ईयर। एंड इमीडिएट आफ्टर हर ब्रदर, और ठीक अपने ब्रदर के बाद। ओके, इसके जस्ट कौन है, अपने ब्रदर है। ठीक है, बट नॉट इन 1967, ऑड नंबर ईयर, लेकिन 1967 में नहीं है। मतलब ए का जो है वो ए यहाँ नहीं है। ए यहाँ भी आ सकती है, अभी भी ए बहुत जगह आ सकता है। सी इज द मैटरनल आंट ऑफ जी। सी जो है वो मैटरनल आंट, मैटरनल आंट मतलब सी जो है मैटरनल आंट
ऑफ जी, जी की मैटरनल आंट है, मतलब जी की मैटरनल आंट है, पापा या बहन उसके जो भी आंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में आंट होगा। ओके। एंड अनमैरिड पर्सन, सी जो है वो अनमैरिड है, सी जो है वो मैरिड नहीं है, ठीक है, सी अनमैरिड है। ई हैज ओनली सन इन लॉ, ई जो है केवल सन इन लॉ है, ई जो है वो सन इन लॉ है, ठीक। हु स्टार्टेड द बिजनेस 17 ईयर आफ्टर हिज मदर इन लॉ, इसके पहले 17 ईयर होगा और होगा ई का मदर लॉ, ठीक। ओनली 2% स्टार्टेड द बिजनेस बिटवीन ए सिस्टर और ए सिस्टर और ए के बीच में दो लोग हैं, ओके। वेयर ए स्टार्टेड द बिजनेस आफ्टर हर सिस्टर, तो सिस्टर की बात कहीं ए है, ओके। डी इज नॉट मदर ऑफ जी, डी जो है वो मदर नहीं है जी की, ओके। एफ इज फादर इन लॉ, हिज बिजनेस, एफ फादर इन लॉ स्टार्टेड बिजनेस 1962, 1962 में एफ का यहाँ पे जो भी होगा, जो भी यहाँ पे बंदा होगा वो एफ का फादर इन लॉ होगा, फादर लॉ होगा। बट नाइदर एच नॉर बी, लेकिन वो एच और बी नहीं होंगे, एच और बी नहीं होंगे। एच इज मैरिड टू ई, ओके। एच इज मैरिड टू ई, ई की मदर इन लॉ, तो एच इज मैरिड टू ई, तो एच हो गया फीमेल। एच की मदर इन लॉ एच हो गया सन, ई हो गया सन इन लॉ, तो एच इज मैरिड टू ई। उस केस में मेरा ये हो सकता है कि जो ये एच है वो मैरिड हो गया ई से, और एच ई जो है अगर सन है तो ये ई हो जाएगा, और इसकी जो भी माँ होगी, ठीक है, वो मतलब ये कंफ्यूजन बना, ठीक है। हु हैज थ्री चाइल्ड, ई के 3 बच्चे हैं, ई के 3 बच्चे हैं, और क्या था, ई के 3 बच्चे हैं। ई हैज ओनली वन सन इन लॉ, ई जो है इकलौता सन इन लॉ है, ठीक है। ई हैज ओनली, ई के पास केवल एक सन इन लॉ है, ये गलत है, ई के पास केवल एक सन इन लॉ है, ये नहीं है, एक सेकेंड, ये रॉन्ग है। ई हैज ओनली वन सन इन लॉ, ई के पास केवल एक सन इन लॉ है, और ये बिजनेस शुरुआत करता है 17 आफ्टर हिज मदर इन लॉ, ठीक है। अच्छा, तो ये रॉन्ग है, ये ऐसे है, इसके 3 बच्चे हैं, ठीक है, इस एच और ई के 3 बच्चे हैं, एक बच्चा इधर होगा, एक बच्चा इधर होगा, एक बच्चा इधर होगा, क्योंकि ही हैज 3 चिल्ड्रन, 3 चिल्ड्रन हो गए, जी और डी आर डिफरेंट जेंडर, जी और डी आर डिफरेंट जेंडर, जी फीमेल होगा, डी मेल हो जाएगा, डी मेल हो जाएगा, ओके। डी डी देखो, जी की माँ जो है, देखो जी की माँ डी नहीं, लेकिन जी का फादर तो हो सकता है ना, जी की माँ नहीं है तो जी फादर हो सकता है, जी की माँ डी नहीं है तो जी का फादर होगा, ओके। अगर फादर ये हो गया तो ए, ए डी यहाँ हो गया ए, ए मैं बोला था ना, ए क्या भैया का भाभी होगी, चाहे एक खुद मैरिड होगा, एक खुद मैरिड होगा उसका भाई होगा, तो हम क्या कहते हैं, मान लेते हैं ये ए का खुद का भाई है, डी मान लेते हैं ए से शादी किया है, उस केस में सी, सी जो है आंट है, सी क्या है, आंट है, सी आंट है, तो मतलब ये इसकी बहन हो जाएगी सी, सी अगर बहन हो जाएगी तो सी भी फीमेल, सी भी फीमेल, ठीक है। ए भी फीमेल, सी भी फीमेल, अब बचा कौन, 3 5 4 5 6, अभी भी 2 बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। एच, एच जी, एच का जी, हाँ ये सेट हो गया, जी, बी बच रहा है, बी और एक एफ बच रहा है,
तो इज मदर इन लॉ। बी और एफ। उधर बी एफ बच रहा है। एक सेकेंड। बी स्टार्टेड बिजनेस 15 ईयर बिफोर ए सिस्टर। बी ने स्टार्ट किया है 15 साल पहले ए की सिस्टर से। ए की सिस्टर सी। तो मतलब बी जो है सी से 15 साल पहले है। बी जो है सी से। ए स्टार्टेड बिजनेस 15 ईयर बिफोर ए सिस्टर्स इन लॉ। ए सिस्टर इन लॉ। ए की सिस्टर इन लॉ भी है। ए की सिस्टर इन लॉ हो गई तो ए की सिस्टर इन लॉ भी है, मतलब यहाँ पे ए का कोई ना कोई एक भाई भी होगा। तभी तो इसकी सिस्टर इन लॉ होगी। तभी तो इसकी सिस्टर इन लॉ होगी यहाँ पे। ए की सिस्टर इन लॉ। ए का सिस्टर आया। ए का सिस्टर इन लॉ कब आएगा? जब ये बंदा इससे किसी से शादी करेगा। तो ए का सिस्टर इन लॉ। देखो, बी स्टार्टेड बिजनेस 15 ईयर बिफोर ए सिस्टर इन लॉ। ए के सिस्टर इन लॉ से, ठीक है। ए के अगर सिस्टर इन लॉ के पास हम जाते हैं तो बी उससे पहले है। और बचा क्या है? बी और एफ को बैठाना बचा है। अगर मेरा बी यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि बी तो उससे पहले है ना, तो उस केस में मेरा एफ यहीं आएगा और बी यहाँ आएगा। लो, इसी के साथ मेरा ब्लड रिलेशन तो सॉल्व हो गया एकदम अच्छे से। ठीक है। अब बी बी जो है एफ से 15 साल पहले है। बी जो है एफ से 15 साल पहले शुरू करता है। किसके किसके बीच में 15 साल का गैप है? तो देखो, इन दोनों के बीच में 15 साल गैप है क्या? 77, 3, 80, 10, 90। हाँ, इन दोनों के बीच में 3 साल का गैप है। इन दोनों के बीच में 3 साल का गैप है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, यहाँ हो जाएगा मेरा एफ। और 15 साल के गैप के साथ यहाँ हो जाएगा मेरा बी। ठीक है। ठीक। ए एच और बी यहाँ नहीं है। ओके। ठीक। ओके, ये हो गया। और सी इज मिडल एंड ऑफ जी एंड मैरिड, ये नहीं है, ये नहीं है। और कुछ? ए ऑड नंबर ईयर पे है और उसके जस्ट ऊपर उसका भाई है। ए ऑड नंबर पे जस्ट ऊपर भाई है, तो ए का भाई तो बी है, तो ए मतलब यही आएगा। ठीक। ए ऑड नंबर ईयर पे उसके ऊपर जस्ट ऊपर भाई है, तो ए का भाई तो बी है। जस्ट ऑड नंबर ईयर पे ए यहाँ आएगा। ठीक है। ए और ए दो सिस्टर, मतलब सी, एक दो सी यहाँ भी आ सकता है, एक दो सी यहाँ भी जा सकता है। ठीक है, रुक जाओ अभी। लेकिन टी जो है वो जी नहीं। सिस्टर के नीचे, मतलब सी के नीचे ए है। वो सिस्टर के नीचे ए है ना, तो ए दो सी, एक दो, एक दो सी यहाँ आ जाएगा। ठीक। ये हो गया। ओके। ए और ए दो सिस्टर हो गया। ठीक है। और 17 साल पहले कर रहा है ई और ई मदर लॉ, सन इन लॉ जो भी है उसके। एच, ई और एच के बीच में यहाँ गैप है 17 साल का। तो ई और एच के बीच में गैप है 17 साल का। ई और एच यहाँ है सन इन लॉ, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो है 17 साल का। 17 साल का गैप कहाँ है? इन दोनों के बीच में है 62। ई यहाँ हो जाएगा। एच 17 साल गैप है ना। 62, 10 10 साल का गैप है। 10 साल बोला है, 17 साल तो बोला नहीं है। तो 17 साल का गैप है। अम, 10 यहाँ जाएगा। मैं फंस रहा हूँ। जी, ये तो हो गया। एच का
यदि पता होगा वो 99 में होगा तो जी यहाँ आएगा। ठीक, एच का जो भी पता होगा 99 में, वो 99 वाला यहाँ आएगा। तो 99 यहाँ आ गया, तो फिर बचा क्या? डी बच रहा है, ई बच रहा है, ई बच रहा है, एच बच रहा है, ई बच रहा है, ई बच रहा है और एच बच रहा है। इन सब के बारे में कुछ कहीं से कुछ मिल रहा है। एक सेकंड। ई हैज ओनली सन इन लॉ। एक का केवल एक ही सन इन लॉ है, वो डी है। वो स्टार्टेड द बिजनेस, जो डी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। एक होता है सन, जो है वो डी है। डी जो है वो स्टार्टेड हिज बिजनेस, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 17 ईयर आफ्टर हिज मदर इन लॉ, अपने मदर इन लॉ के। डी की मदर इन लॉ कौन है? एच। एच और डी के बीच में जो गैप है वो है 17 साल का। एच और डी के बीच में जो गैप है वो है 17 साल का। तो 17 साल अगर एच को हम यहाँ दे दें, तो इससे 17 साल अगर हम जोड़ते हैं तो 89 आएगा। 8 9 8 17 साल, वाह, हो तो गया, ये हो गया। तो यहाँ डी आ जाएगा। एक ही बंदा बचा, ई चला जाएगा ऊपर। इसी तरह से मेरा पजल हो गया अच्छे तरीके से सॉल्व। ठीक, चलिए अब हम आंसर को चेक करते हैं। हम्म, चलिए अब हम आंसर को चेक करते हैं। हाँ, देखिए, तो आंसर चेक करते हैं, ठीक है। E C H B A D F G and ये H E D A C B F and G। ओह नाइस। ठीक, आप आंसर एक बार देख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो 8 पर्सन है, ओके, सिटिंग अराउंड एच सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, ओके। ऑल सेंटर देखना है, सारे कहाँ देख रहे हैं? सारे के सारे सेंटर ही देख रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे सेंटर देख रहे हैं, तो क्यों, अगर सर्कल में बैठे तो हम किससे जाएंगे? थ्रेड मेथड से जाएंगे। किससे? थ्रेड मेथड। तो मैथ थ्रेड मेथड, तो ये कैसे सॉल्व होता है? बहुत इजी। तो एक लाइन, 8 लोग, एक दो, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पर्सन, ओनली वन पर्सन श्योर है। सी, एक बंदा है एफ के बीच में, एफ से सेकंड टू द राइट ऑफ मैंगो, मैंगो के सेकंड राइट में एफ। द वन हु लाइक्स बनाना इज इमीडिएट नेबर द वन हु लाइक्स गुआवा। गुआवा जो है वो पड़ोसी है बनाना का, ओके। जी इज इट अपोजिट टू बी एंड इफ नॉट इमीडिएट नेबर वन हु लाइक्स मैंगो एफ। जी पड़ोसी नहीं है मैंगो को एफ का। डी लाइक्स पपाया सिट इन द राइट ऑफ जी, जी के राइट में डी और डी लाइक्स पपाया। द वन हु लाइक्स बनाना इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ये पर हो गया। ए, एफ एंड बी डज नॉट लाइक गुआवा। A, F, B does not like guava. The one who likes grapes is opposite the one who likes cherry. He is immediate right, the one who likes grapes. Grapes के right में A. A does not like grapes. F does not like orange. ये है grapes। अब सॉल्व करना है, कहीं तो कुछ मिला नहीं। तो कहाँ से सॉल्व करें? हम सॉल्व करते हैं, सीधा पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। गुआवा बनाना का और कुछ तो है नहीं, नहीं है। पकड़ते हैं हम जी के अपोजिट बी को। जी यहाँ, 1 2 3 छोड़ के बी यहाँ, जी के राइट में डी,
जी हो गया प पा या ठीक। जी मैंगो नहीं है, जी एफ का पड़ोसी भी नहीं है। और जी मैंगो का पड़ोसी भी नहीं है। ओके, जो हो गया उसको काट दो। सबसे पहला काम देखो, जी के राइट में डी था, पपाया था, कट गया। जी बी का पड़ोसी था, ये कट गया। मैंगो। गुआवा बनाना नहीं है। गुआवा बनाना नहीं है। अब देखो, मैंगो के सेकेंड राइट में एफ है। मैंगो के सेकेंड राइट में एफ है। अगर हम मैंगो के यहाँ रखते हैं मैंगो, क्योंकि मैंगो जी का पड़ोसी नहीं है। सेकेंड राइट में एफ आएगा, सेकेंड राइट में एफ आएगा ही नहीं। मैंगो को रखेंगे तो यहाँ पे सेकेंड राइट में एफ आएगा, यहाँ मैंगो होगा, यहाँ रखते हैं मैंगो, मैंगो के सेकेंड राइट में एफ यहाँ रखते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। ठीक है, मैंगो एक एफ यहाँ रखते हैं, तो मैंगो के सेकेंड राइट में एफ होगा। सॉरी, एक एफ नहीं होगा। मैंगो यहाँ तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में एफ होगा ही नहीं। ओ, ये भी नहीं होगा। देखो, मैंगो यहाँ रखेंगे नहीं, मैंगो यहाँ रखेंगे नहीं। मैंगो यहाँ रख सकते हो, सेकेंड राइट में एफ होगा। मैंगो यहाँ होगा तो सेकेंड राइट में एफ होगा। मैंगो यहाँ होगा तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में एफ होगा। फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में हो तो रहा था यार। मैंगो यहाँ रखोगे तो फर्स्ट राइट सेकेंड राइट में एफ यहाँ होगा, और सी और एक एफ होगा। सी के बारे में कोई दिया कि सी मैंगो है कि नहीं है? सी के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो मैंगो का सेकेंड राइट में एफ हो गया। तो एफ एक सी यहाँ दे देते हैं। ठीक है। और क्या है? एक एफ हो गया। मैंगो के सेकेंड राइट में एफ है, मैंगो के सेकेंड राइट में एफ हो गया। गुआवा और बनाना एक साथ है, तो गुआवा और बनाना, ये गुआवा और बनाना, गुआवा और बनाना एक साथ हैं तो, और ग्रेप्स और चेरी अपोजिट में, तो ग्रेप्स एक दो तीन चेरी यहाँ आ सकता है। ग्रेप्स और चेरी आएगा नहीं, ग्रेप्स एक दो तीन चेरी यहाँ भी आ सकता है, दो पॉसिबिलिटी है। ए जो है वो बनाना का पड़ोसी है। ए हम दे नहीं सकते, बनाना का पड़ोसी होगा नहीं। ए हम यहाँ दे नहीं सकते, बनाना का पड़ोसी होगा नहीं। तो हमें ए अगर हम यहाँ देते हैं तो बनाना का पड़ोसी, अगर बनाना ये हो गया तो गुआवा ये हो जाएगा जी। और जी के बारे में तो ऐसा नहीं बोला गुआवा नहीं है, लेकिन अगर हम बनाना यहाँ दे देंगे तो ये तुमसे बोला है कि नहीं, तो बी गुआवा है। देखो, बनाना अगर हम यहाँ दे देंगे तो हमसे ये बोला है कि ना, तो अरे, ए बनाना का पड़ोसी है ना। ए यहाँ तो बनाना हम यहाँ दे रहे, ए अगर बनाना हम यहाँ देते तो बनाना ना तो गुआवा ना तो बी है ना ए है, इसलिए हमको बनाना यहाँ देना पड़ेगा, तो गुआवा मेरा ऑटो डेफिनेटली यहाँ आएगा। ठीक है, ये भी हो गया। ओके। जी मैंगो के आसपास नहीं था, नहीं था। एफ के आसपास नहीं था, नहीं था, ये ठीक है। ग्रेप्स और चेरी हो गया। तो अगर ग्रेप्स और चेरी, ए ग्रेप्स नहीं है, ए ग्रेप्स नहीं है तो ए चेरी दे देते हैं। ए चेरी देंगे तो ग्रेप्स ये हो जाएगा। ग्रेप्स ये दे देंगे तो ग्रेप्स के राइट में ई हो जाएगा, ई का मैंगो के पास हो जाएगा। एक ही बंदा बच रहा है, एक ही बंदा बच रहा है, वो बच रहा है मेरा एच। एच हो जाएगा। एच हो गया। ठीक है। एफ को ऑरेंज नहीं पसंद है तो ऑरेंज बी को पसंद आएगा। ठीक है, और एक बचा एप्पल, एप्पल इसको पसंद आ जाएगा। इसी के साथ मेरा ये पजल सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर भी चलते हैं, आंसर को चेक करते हैं। देखो, हम पहले पकड़ लेते हैं, ई को पकड़ते हैं। ई मैंगो। ई मैंगो, इसके राइट में बी, राइट में एफ, राइट में बी, राइट में एफ, ऑरेंज एप्पल। फिर इसके राइट में ए और सी, राइट में ए और सी। सी के राइट में जी डी एच,
GDH, वेब सेम सेम सेम। ओके, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए उड़ाने की कोशिश कीजिए। देखिए 9 पर्सन है, ठीक है, नेम दिया हुआ है, आई केप्ट वन बट नॉट सेम और नो टू ब्लॉक्स आर एडिशन टू ईच अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब अगर ए के है तो उसके पास बी नहीं होगा, बी है तो उसके पास ए और सी नहीं होगा, अगर सी है तो उसके पास डी और बी नहीं होगा। ये कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। 9 बॉक्स है, ओके, नंबर कंफर्म नहीं है। 4 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एफ और आई, एफ 4 बॉक्स आई हैं, विच इज केप्ट जस्ट बिलो आई, ओके। एफ 4 बॉक्स आई हैं, चलिए हम देखते हैं, एफ 4 बॉक्स आई देते हैं। एफ 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स आई दे दिए, विच इज केप्ट जस्ट बिलो बी, जस्ट बिलो बी। आई बी यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4 एफ, ठीक। यहाँ ये लाइन पूरा कंप्लीट हो गया, खत्म। विच इज जस्ट बिलो बी। आई जो है विच इज जस्ट बिलो बी, आई जो है बी के नीचे है, सॉरी। तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होगा डॉट और बी होगा यहाँ, ठीक। न तो बॉक्स एफ नॉर आई केप टॉप एट द टॉप, न तो एफ न तो आई केप एट टॉप नॉर बटन, एफ और आई टॉप और बटन पे नहीं है, तो एफ के ऊपर भी एक, आई के नीचे भी एक, यहाँ भी एक। कितने बॉक्स हुए? 9, 3 3 6 2 8 हुआ, 3 3 6 2 8, अभी एक बॉक्स और कम पड़ रहा है, ठीक है। ये लाइन भी एंड हो गया, काट देते हैं इसको भी। 2 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन बी और जी, बी और जी के बीच में 2 है तो 2 इधर हम दे नहीं सकते, 1 2 जी यहाँ आ सकता है, 1 2 जी वहाँ भी जा सकता है, तो दे देते हैं बी। 1 2 जी यहाँ देंगे, 9 बॉक्स कंप्लीट, 3 3 6 3 3 के 9 बॉक्स कंप्लीट, ठीक। लेकिन एक आई, आई यहाँ, बी यहाँ, 1 2 जी यहाँ, एफ यहाँ, एक यहाँ, 3 3 6 2 8, बी 2 जी, 2 बॉक्स के बिटवीन बी और जी, बी 1 2 जी और 1 2 3 4 5 6 7 8, बी और 2 जी ऊपर जा नहीं सकता, ठीक है। 2 बॉक्स हो गया बी और जी के बीच में, ये भी खत्म। ओनली 1 पर्सन केप्ट बिटवीन ए और डी एंड बोथ आर केप्ट एबव बी, ए और डी के बीच में केवल और केवल एक लोग हैं, ए और एक लोग होंगे डी के बीच में, और ये दोनों जो हैं ऊपर हैं बी से। तो देखो बी से ऊपर एक और डी तो हो नहीं सकते, तो इसलिए ये वाला प्रॉपर गलत है, ये पूरा कटेगा। अब बी के ऊपर एक और डी जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 8 9, तो एक और डी होने से एक और डी के लिए यहाँ पे जगह नहीं बचा, इसलिए ये भी क्या हुआ, खत्म। बी के ऊपर एक और डी के लिए जगह बच रहा है, यहाँ कहाँ देखो, ए एक डी, बी के ऊपर भी 2 जगह है, लेकिन कहाँ ए और डी है वो कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। ए ऊपर है कि बी ऊपर है, ये कंफर्म नहीं हो रहा है। अच्छा देखो, और E is kept above C. E is kept above C, but not immediate above. Okay, but not immediate above. H is kept not at bottom. H is not kept the bottom 5. H जो है 5वें नंबर पे नहीं है, ओके। H जो है वो 5वें नंबर पे नहीं है, ओके। मोर देन 3 बॉक्स केप्ट बिलो F, F के नीचे जो है वो 3 बॉक्स से अधिक है, एक। नॉट लेस देन 5, 5 से कम नहीं है ए और सी के बीच में, या तो 5 है या 5 से अधिक है, कोई 5 से कम नहीं है, ठीक है। अगर देखो 5 से कम नहीं है तो हर हाल में मेरे को ए यहाँ देना होगा, तभी तो 5 से कम आएगा, तो उसके मुझे सी यहाँ देना पड़ेगा, ठीक। समझ में आया?
ठीक है, सी मुझे यहाँ देना पड़ेगा। अब एफ के नीचे, अब देखो ए एक डी है, ए एक डी यहाँ हो जाएगा, ठीक। और एच जो है वो पांचवें पे नहीं है, तो एक दो तीन चार पाँच, एच यहाँ नहीं है, तो एच के लिए हमको यहाँ देना पड़ेगा। एच हम यहाँ देंगे तो एफ हमको यहाँ देना पड़ेगा। एफ के नीचे तीन लोग, काम खत्म, हो गया सॉल्व। अब हमको आंसर चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं। चल, ए एफ डी एच ई एफ पी आई, तीन पीछे तीन लिखे नाम। ठीक, समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म, चलो पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8 boxes and different color, that is orange, green, yellow, blue, white, grey, all above the, ठीक है, ये नंबर बॉक्सेस है डिफरेंट कलर के, उसमें अलग अलग चॉकलेट रखी है भैया, ये नंबर की, ठीक है चलिए। 3 boxes kept between एक और तीन, एक और तीन के बीच में 3 बॉक्स है। द येलो कलर बॉक्स डज नॉट हैव 1 और 3 चॉकलेट। येलो के पास ना नहीं है 1 और 3, नहीं है, ठीक। नो बॉक्स इज एबव द बॉक्स 3 चॉकलेट। 3 के ऊपर कोई नहीं है, मतलब 3 जो है वो टॉप पे रखा है, कंफर्म हो गया कि जो 3 वाला जो है, 3 वाला जो है वो टॉप पे रखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई चॉकलेट होगा, ये टॉप पे रखा है, तो 1 2 3, एक यहाँ हो जाएगा, ठीक। बॉक्स विच हैज इवन नंबर चॉकलेट अरेंज टू द येलो कलर बॉक्स, जिसमें इवन नंबर चॉकलेट होगा वो येलो ले जाएगा। तो येलो के पास कौन कौन सा ऑप्शन है? इवन, इवन के पास 20 है, 24 है, ओके। येलो के पास या तो 20 होगा या तो 24 होगा, ठीक है। येलो के पास बस दो है ऑप्शन, हो गया 20 या 24 का, ठीक। बॉक्स विच हैव इवन नंबर चॉकलेट अरेंज एबव, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, गलत पढ़ लिया मैं। येलो के ऊपर होगा 20 या, ठीक है, येलो के ऊपर होगा 20 और 24, ठीक है। चलो, बॉक्स विच इज इवन नंबर चॉकलेट अरेंज एबव द येलो कलर बॉक्स, देयर आर 3 गैप बिटवीन ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज और ग्रीन के बीच में 3 है, ऑरेंज 3 है ग्रीन के बीच में, ठीक है। द बॉक्स विच हैज नंबर ऑफ चॉकलेट डिविजिबल बाय 7 अरेंज इमीडिएट above the box of 27 chocolate, immediate above and immediate below green color box। ग्रीन जो 7 डिविजिबल होगा, 7 डिविजिबल है, बस एक ही नंबर है, वो है 7। वाह, ठीक। 7 से बस एक ही नंबर डिविजिबल होगा, 7, ठीक है। एंड इमीडिएट बिलो ग्रीन कलर बॉक्स, ओके। वन बॉक्स एबव, ओनली वन बॉक्स इज एबव द ऑरेंज कलर बॉक्स, ऑरेंज के ऊपर बस एक ही है, तो ऑरेंज का कंफर्म हो गया कि यहाँ आएगा। ऑरेंज यहाँ आएगा तो 3 ग्रीन, 1 2 3, तो ग्रीन यहाँ जाएगा, ठीक। ग्रीन के नीचे आएगा तुम्हारा 7, 7 के नीचे आएगा 27, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स ऑरेंज हो गया, ठीक है। ये खत्म, ये खत्म, येलो के ऊपर वो होगा, ओके। देयर आर मैनी बॉक्स अरेंज बिटवीन ब्लू और पिंक, जितने होंगे ब्लू और पिंक के बीच में उतने ही होंगे पिंक और वाइट के बीच में। इस केस में मेरा पिंक बीच में होगा, ठीक। ब्लू कलर बॉक्स अरेंज इमीडिएट एबव 27, तो ब्लू यहाँ हो जाएगा, ठीक। देयर आर 2 गैप बिटवीन 20 और 29, 20 और 29 के बीच में 2 गैप है। ना तो येलो चॉकलेट ना तो ब्राउन चॉकलेट बटन है, ना तो यहाँ येलो है ना तो ब्राउन है, यहाँ येलो नहीं है ना तो यहाँ ब्राउन है, ओके। तो येलो और ब्राउन है, तो येलो कहीं यहाँ होगा, येलो को हमको ध्यान रखना है, येलो को ऊपर में 2 देना है, तो हम येलो को यहाँ दे नहीं सकते क्योंकि येलो के ऊपर होगा नहीं। येलो को हम यहाँ दे नहीं सकते हैं, तो येलो को हम यहाँ देंगे। अगर हम येलो को यहाँ देते हैं, येलो को मुझे 2 देना है, 20 और 24,
तो 20 और 24 देने के लिए अगर अगर हम 20 यहाँ देते हैं, 20 2 29 हो जाएगा, तो 2 29 होगा नहीं। अगर हम 20 यहाँ देते हैं और 24 यहाँ देते हैं, तो 20 1 2 29 यहाँ ईजिली आ जाएगा। तो बस एक ही नंबर बच गया, वो नंबर बचा 1, और 1 नहीं 1 तो हो गया ना, और एक ही नंबर बच गया, वो बच गया मेरे पास 11। 11 हो जाएगा ये, ठीक है, ये 11 हो गया। अब हमको किसको देना है, हमें बैठाना है मेरे को पिंक। पिंक अगर हम बीच में बैठा दें तो काम हो जाएगा। अगर हम पिंक को यहाँ बैठा दें, तो पिंक और ब्लू के बीच में जो होंगे वो अपने पिंक और वाइट के बीच में होंगे। तो पिंक और ब्लू के बीच में एक है, तो पिंक और वाइट के बीच में भी एक होगा, वाइट हो गया। अब यहाँ पे येलो और ब्राउन में से कोई नहीं है, तो यहाँ पे ग्रे होगा। यहाँ पे ग्रे होगा तो यहाँ पे ब्राउन होगा, और ये मेरा पजल सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए और आंसर को चेक करते हैं। अरे कहाँ गया, देखिए, पहले मेरा ब्राउन था, ऑरेंज था, वाइट था, येलो है, पिंक है, ग्रीन है, ब्लू है, ग्रे है। हाँ ठीक है, 3 है, 24 है, 20 है, 11 है, 1 है, 29 है, 7 है, 27 है। चलिए दोस्तों, आप आंसर को मिला लीजिएगा। तो इसी के साथ सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, इस तरह के क्वेश्चन और चाहिए होंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए इस टाइप के कंटेंट के लिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेष फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन आरआरबी क्लर्क मेंस। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।